और आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 की लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 हमने इससे पहले 4 लेक्चर अपलोड कर चुके सेल्फ प्लेलिस्ट में और मैंने खुद ही पढ़े हैं। और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है और ये क्लास 6 की साइंस है। देखो अभी हमको सिर्फ 2 लेक्चर बाकी है, हम इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव फॉर्मुलेशन। इसके नाम से ही पता चलता है कि आर्टिफिशियल हम मसनूई कहते हैं वो चीज जो इंसान के जरिए से होता है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो प्रोपगेशन जो इंसान के जरिए से होता है। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो होगा द प्रोपगेशन done by action of human। वो प्रोपगेशन जो ह्यूमन की एक्शन से होता है। अब इसमें बहुत तरीके इंक्लूड है, मगर इसमें हम पढ़ेंगे कटिंग, ग्राफ्टिंग और एक है लेयरिंग। ये 3 तरीके हम पढ़ेंगे। आपके लेवल में ये 3 भी ज्यादा है, फिर बोल रहा हूँ ये हम 3 तरीके पढ़ेंगे। तो पहला नंबर जो इसमें आता है वो है कटिंग। कटिंग क्या है देखो, a stem cutting from a rose। एक स्टेम यानी एक तना हम रोज से काटते हैं। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल, आपने एक गुलाब को की स्टेम को कट किया या ब्रांच को कट किया, फिर दूसरे गमला ले आया या जमीन पर दफन कर दिया, तो इसे नया पौधा बन जाएगा। इसको सिंपली कटिंग कहते हैं। A stem cutting from a root, एक तना जो रूट से हम कट करें यानी गुलाब से कट करें, प्लांट विल ग्रो रूट्स। ये जब हमने इसको कट किया ना, ये हमने एक फाड़ में लगाया यानी गमले में लगाया, ऐसा लगाया, ये वो स्टेम है। इनसे रूट बन जाएंगे, फिर इससे रूट बन जाते हैं तो फिर इसे न्यू प्लांट बन जाएगा। इससे फिर न्यू प्लांट बन जाएगा, इसके पत्ते हो जाएंगे, इसमें जो फ्लावर है, फूल है, वो भी हो जाएगा। तो ऐसा कटिंग है। अब एंड लीफ रूट एंड लीफ कटिंग कैन बी आल्सो ग्रो। इस तरह लीफ और रूट जो है उससे भी कटिंग हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर स्टेम कट किया ना, वैसे हम लीफ से भी ऐसा कर सकते हैं और जो रूट है उससे भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास सेकंड नंबर जो है वो है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है, when a branch of shrub touch to ground। ये देखो, हम जब एक शर्ब की जड़ की एक ब्रांच को जमीन पे रखते हैं या खुद ही चल जाए, देखो एक एग्जाम्पल डायग्राम से समझने की कोशिश करें। देखो ये हमारे पास एक प्लांट है, ये लैंड है, लैंड, ये हमारे पास प्लांट है, ये अब ये स्टेम जो है ये जमीन पे गया, तो जब ये जमीन पे टच हो गया तो ये टच टू ग्राउंड, ये ग्राउंड पे टच गया, इट प्रोड्यूस रूट, ये रूट को प्रोड्यूस करेगा, तो इससे ये रूट बन गए। ऐसे जब ये रूट्स बन गए ना, फिर देखो एंड फॉर्म ऑफ अ न्यू प्लांट, फिर ऐसे नया पौधा बन जाएगा। देखो ये जब इसे रूट बन जाएगा तो इससे फिर पौधा बन जाएगा, इस पत्ते हो जाएंगे ऐसा, तो इसे नया पौधा बन जाएगा। लेयरिंग डन बाय बेंडिंग अ ब्रांच। लेयरिंग जो है ये हम बेंडिंग अ ब्रांच, इसमें हम एक ब्रांच को दफना भी करते हैं, यानी इस तरह एक ब्रांच आया ना, हम इसको ऐसा इस पर मिट्टी डाल से दफना है, तो इससे भी नया पौधा बन सकता है। कवरिंग इट विद द साइड, और हम इसको या साइड से कवर करें यानी मिट्टी से कवर करें, तो इससे भी नया पौधा बन जा सकता है। अब हमारे पास जो आखिरी नंबर पर है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग हम इसको अपनी उर्दू में कहते हैं कलमकारी। अगर आप फार्मर की खानदान से, तो आप ये सारे मेथड जानते भी हो गए, अगर नहीं जानते तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, गारंटी से बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा। अब ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग सिंपल और सादी उर्दू में हमने बोला कलमकारी। कलमकारी देखो
और ये दूसरी किस्म की प्लांट है। हमने इसको इस जगह से कट कर दिया और इसको इस जगह से कट कर दिया, फिर हमने इस दोनों को मिलाया और उसमें पट्टी बांधी, तो इससे नया पौधा बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल। तो इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। देखो, ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग टू प्लांट। ये एक ऐसा टेक्निक है जिस पर हम दो प्लांट को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन का क्या मतलब, जैसे हम दो ईंटों को सीमेंट के जरिए से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, वैसे हम इस प्लांट को कंबाइन की जो लफ्ज़ माना है वो है मेलमिलाप। इसमें मेलमिलाप का तो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हर जगह पर लफ्ज़ माना नहीं होना चाहिए, हर जगह पर मतलब माना भी होना चाहिए। It uses the root and the bottom of portion. इसमें हम root और bottom portion of one, इसमें हम एक root की जो साइड है वो यूज करेंगे। देखो, ये रूट वाली साइड है, ये हमने यूज किया, इसको हमने एक पार्ट में लगाया। देखो, फिर देखो, of one and attach it to the shoot farm, और एक हमारे साथ शूट फार्म है, हमने उसके साथ इसको अटैच कर दिया और इस पर पट्टी भी बांध दिया पोर्शन ऑफ इनर प्लांट, और ये दूसरे प्लांट की पोर्शन को भी हमने लगाया, तो इससे नया पौधा बन जाएगा। इसमें क्या होता है ना, इसकी जो जमीन से पानी और जो न्यूट्रन आता है वो फिर जो दूसरे पौधे वो आ जाते हैं और इसमें एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ग्राफ्टिंग डन फॉर मेनी फ्रूट ट्रीज। ग्राफ्टिंग जो है वो ज्यादा फ्रूट को फायदा करने के लिए और इस ज्यादा ट्री में ज्यादा फूड को भी फैलाने के लिए बन जाता है। अगर आप चाहिए तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताना चाहूंगा। वो क्या है, अमेरिकी यूनिवर्सिटी यूएस यूनिवर्सिटी में एक साइंसदान जिसका नाम सेम ने क्या किया, उसने कहा कि मैं एक ऐसा ट्री बनाऊंगा कि इसमें 40 टाइम्स के फ्रूट हों। लोगों ने कहा कि ये दीवाना हो गया है, बट उसने हार नहीं मानी। मैं तुमको भी बोल रहा हूँ, हार न मानो। तो उसने क्या किया, उसने आखिरकार एक 40 फ्रूट्स वाली ट्री को लॉन्च कर दिया। तो इस कहानी में हमारे लिए एक सबक है। वो सबक क्या है कि हमेशा हार नहीं मानो, अपने आप को जीता समझो, अपने आप को शेर समझो। तो ये था